हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 9.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने क्या प्लान किया है कि एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड लगानी है, जिसमें उसने बोला है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे बिलो द फॉर्म एज ऑफ 5 years ही प्रीफर टू वे स्लाइड वो इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की हाइट होगी वो 1.5 मीटर एंड एंगल जो होगा वो 30 डिग्री। किससे एंगल बनाएगा? वो ग्राउंड लेवल से। वेरएज जबकि जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनकी स्लाइड की जो हाइट होगी वो 3 मीटर होगी एंड इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, जो कि द ग्राउंड जो कि ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन केस? आपको दोनों ही कंडीशन में स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या डायग्राम बना लेते हैं दोनों स्लाइड के लिए। ठीक है, एक स्लाइड जो कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक वाली स्लाइड जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए छोटी स्लाइड एंड 5 साल से बड़े बच्चों के लिए बड़ी स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या कंडीशन दे रखी है अपने को। छोटे बच्चों की जो स्लाइड की हाइट होगी वो होगी 1.5 मीटर, बड़े वाले बच्चों की हाइट होगी स्लाइड की हाइट 3 मीटर। आपको पता करना है कि स्लाइड की लेंथ, स्लाइड कैसी होती है आपने देखी होगी, इस कंडीशन में होती है स्लाइड। यहीं से बच्चे स्लाइडिंग करते हैं, जो बच्चे होते हैं यहीं से स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन आपको ये फाइंड करना है, यानी कि आपको ये दोनों ही कंडीशन में ये तो ये हो गया कि राइट ट्राइंगल बन गया कंडीशन में। तो आप नाम दे दो इनको एबीसी एंड पी क्यू आर। ठीक है, यहां से मुझे दोनों में क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है, दोनों में हाइपोटेनियस नहीं पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आपने फॉर्मूलेस पढ़े होंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूले होते हैं? रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, पी बी पी एच एच बी, यानी कि साइन और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में होता है? मतलब साइन क्या, सॉरी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में होता है? साइन के अंदर। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूलाज लगाएंगे। एंगल क्या, जो मैं छोटी स्लाइड की बात कर रही हूँ। अब इसमें एंगल्स भी दिए हैं। ठीक है, एंगल्स भी नोट करो। एंगल छोटी वाली स्लाइड के लिए एंगल होगा 30 डिग्री एंड बड़ी वाली स्लाइड के लिए एंगल 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री में पहले छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। कौन से वाले? इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? ए बी, हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास? ए सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2। ए बी कितना है मेरे पास? 1.5। ए सी कितना है मुझे नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोगे तो ए सी कितना मिलेगा? 1.5 इंटू 2। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 3 मीटर। ऐसी मतलब छोटे बच्चों की जो स्लाइड है उसकी लेंथ मुझे कितनी पता चल गई? 3 मीटर। ठीक है, अब बड़े बच्चों की बात करते हैं, यानी कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर में वही सेम कंडीशन, दोनों में साइन का ही फॉर्मूला लग रहा है। तो साइन एंगल चेंज है, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? पी क्यू एंड हाइपोटेनियस कितना है आपके पास? पी आर। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। पी क्यू की वैल्यू होगी आपकी 3 एंड पी आर की वैल्यू मुझे नहीं पता है। सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दो, पी आर √3 इज इक्वल टू 6 और √3 की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 6/√3। अब मैंने हमेशा बताया कि फ्रैक्शन में जो होगा आपका, कभी भी फ्रैक्शन में जो होगा वो आपका √3 नहीं होना चाहिए। मतलब कि √3 नहीं, रूट के अंदर कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस रूट को हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना मिल गया मुझे? पी आर इज इक्वल टू 6/√3। रूट को हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे, कैसे करते हैं? तो पी आर इज इक्वल टू 6√3 इंटू √3 इंटू √3। ठीक है, तो पी आर कितना मिलेगा मुझे? 6√3 का 6√3 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइडेशन हो रहा है तो कर देते हैं 2। तो पी आर की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 2√3। ठीक है, पी आर यानी कि पी क्यू की वैल्यू मिली होगी मुझे, सॉरी पी आर, मुझे लेंथ यही पे पता करनी थी। ठीक है, पी आर स्लाइड की लेंथ पता करनी थी। तो स्लाइड की लेंथ यहाँ पे मुझे 2√3 मिली
एंड यहाँ पे कितनी मिली मुझे 3 मीटर। ठीक है, चलो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।